काकवानी साहब, पंजाब की सिचुएशन आपसे लास्ट वीक बात हुई थी और तब भी एक बड़ा इत्मीनान का वोट, एक बड़ा इवेंट था जो गुजरा था और आपने बड़ा अच्छी तरह से एनालाइज किया था सिचुएशन को। अभी की जो सिचुएशन है, जो केयर टेकर सीएम के लिए जो नाम सामने आए हैं, एक तो जरा उन नामों के हवाले से बताइए। नजर तो नहीं आ रहा कि कंसेंसस होगा, उन नामों को कैसे प्रोफाइल करेंगे? हु इज अ सूटेबल ऑप्शन? जी बीबी, एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे से ये इस चीज पे अब मेरी ओपिनियन ले रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक खामखा एक तूफान सा उठा हुआ है कि कौन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इंटरिम क्या होना चाहिए। असल में अगर अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर के तो कोई अख्तियारात ही नहीं है। इंटरिम चीफ मिनिस्टर के ना वो कोई किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ना वो पोस्टिंग कर सकता है, ना वो किसी के फंड जारी कर सकता है, ना किसी के फंड रोक सकता है। वो तो एक 3 महीने के लिए एक अपना दफ्तर के नॉर्मल जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर अगर उसके पास कोई फाइल भेजी जाए और उससे ओपिनियन ली जाए जो कि चीफ सेक्रेटरी के अख्तियारात में है, या अगर कोई इंतजामी मसला है तो शायद आईजी सूबे का उनसे कुछ चीज के लिए मदद मांग सकता है या कह सकता है, वरना तो उनके पास तो कोई अख्तियारात ही नहीं है। आपको याद है जो 2018 में कौन चीफ मिनिस्टर था पंजाब का? किसी को अगर नहीं अंदाजा? जी जी, मुझे याद है अस्करी साहब थे। जी, अस्करी साहब थे, हसन अस्करी साहब। जी जी, माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बुर्दबार समझदार आदमी, और उनका एक चीज के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, ना था ना है। इतना अरसा उन्होंने, उसके 18 के बाद इतने साल गुजर गए, मगर आज तक उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। उससे पहले देखें 2013 में कौन चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम, और उन्होंने क्या क्या कमालात दिखाए और उनके क्या नाम के साथ क्या अच्छाई हुई या बुराई हुई, वो सारी दुनिया जानती है। लिहाजा मकसद ये कहने का है कि ये इलेक्शन अपना ये इंटरिम पीरियड के चीफ मिनिस्टर के अख्तियारात नहीं है कोई भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के अख्तियारात और कुल्लो हम अख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान या उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए मुझे, कि वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं। वो सारे चीजें वो आपके कॉग्निजेंस भी ले सकता है अगर कहीं कोई ज्यादती कर रहा हो, किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट हो, किसी के बारे में कोई अखबारी कोई चीजें निकल आए, कानूनी तौर पे लोगों को पता लग जाए कि फलां जगह पर कोई गड़बड़ हो रही है, तो वो उनके अख्तियारात है कमीशन के, या कमीशन ने जो अपने अमले लगाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ मिनिस्टर का कोई ऐसा वो है, रोल है। बहरहाल अगर आपने पूछा है तो ये जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त प्रपोज हुए हैं, तो ये इनके अंदर मेरे ख्याल में तो इमरान खान की तरफ से थोड़ी सी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ज्यादातर उनका नुकसान उनका होगा, क्योंकि वहां पर उनके जो 2 कैंडिडेट हैं, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जो अच्छी रेपुटेशन वाले आदमी हैं, सुखेरा साहब, और उन्होंने इमरान खान साहब के भी वो रहे हैं एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, और मौजूदा गवर्नमेंट के भी इस वक्त भी वो उनके सेक्रेटरी है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई हो सकता है, या अगर हो जाए तो वो सही बात है। बाकी नून लीग की तरफ से या पीडीएम कह लें या उनके जो हिमायती जमातें हैं, वहाँ उन्होंने एक मीडिया हाउस के नकवी साहब को रखा है जी। और एक उन्होंने अहद चीमा साहब को रखा है जो कि एलडीए के डीजी रहे हैं, और अब वो टेक्निकली उनके खिलाफ बात ये है चीमा साहब के कि वो एडवाइजर है, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, तो वो तो इस तरीके से भी मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल भी है बहुत।
जी कंट्रोवर्शियल भी बहुत रहे हैं। मतलब है जो उनके खिलाफ चीजें जो हैं, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में नकवी साहब का नाम रखा ही इसलिए कि वो अगर सिलेक्ट होते हैं तो हो जाए, दूसरा बंदा वैसे डिस्क्वालीफाई और अखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक तो जो तरीकाकार है इन दोनों में, मेरे ख्याल में तो ये पोजीशन है जो मैं जानता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में या कोई और चीजों के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ बताएं।